उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकासनगर सेक्टर 3 में स्थित झुग्गियों में एक भीषण आग लगने से लगभग 40 घर जलकर राख हो गए हैं। इस भीषण अग्निकांड में गरीब परिवारों का सारा सामान और जमा पूंजी नष्ट हो गई है। दमकल की 6 गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट और गैस सिलेंडरों में हुए धमाकों ने आग को अत्यंत विकराल बना दिया था, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। वर्तमान में पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद रहकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए चश्मदीदों ने बताया कि आग की शुरुआत दोपहर के वक्त अचानक हुई, जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। बिजली के तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की एक छोटी सी चिंगारी ने पास ही पड़ी सूखी घास और प्लास्टिक के कबाड़ को पकड़ लिया। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी ऊंची उठने लगी कि दूर दराज के इलाकों से भी आसमान में गहरा काला धुआं साफ देखा जा सकता था। झुग्गियां एक दूसरे से सटी होने और वहां ज्वलनशील सामग्री की अधिकता होने के कारण आग को फैलने में कुछ ही मिनटों का समय लगा। इस दौरान स्थिति तब और भी भयावह हो गई जब झुग्गियों के भीतर रखे छोटे रसोई गैस सिलेंडरों ने एक के बाद एक धमाके करना शुरू कर दिया। इन विस्फोटों की गूंज से आसपास की ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। जैसे ही अग्निशमन विभाग को इस घटना की सूचना मिली, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में दमकल की 6 गाड़ियां तुरंत रवाना की गईं। मौके पर पहुंची टीम को संकरी गलियों और लोगों की भारी भीड़ के कारण आग बुझाने के काम में शुरुआती दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए भीड़ को वहां से हटाया और दमकल वाहनों के लिए रास्ता साफ किया। दमकल कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग के घेरे के बीच जाकर पानी की बौछारें शुरू की। लगभग 2 से 3 घंटे के निरंतर प्रयासों के बाद आग के प्रसार को रोका जा सका और धीरे धीरे लपटें शांत हुई। हालांकि जब तक आग बुझती तब तक वहां रहने वाले दर्जनों परिवारों की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। इस अग्निकांड का सबसे दुखद पहलू उन गरीब मजदूरों और उनके परिवारों की स्थिति है, जिनके पास अब केवल शरीर पर पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा है। कई परिवारों ने अपनी बेटियों की शादी के लिए या घर की मरम्मत के लिए जो थोड़े बहुत पैसे जोड़कर रखे थे, वे सब आग की भेंट चढ़ गए। अनाज के डिब्बे, बच्चों की स्कूल की किताबें और जरूरी पहचान पत्र भी इस तबाही में खाक हो गए। प्रशासन अब नुकसान का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर रहा है ताकि इन पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही बिजली विभाग को भी जांच के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह के शॉर्ट सर्किट से होने वाले हादसों को टाला जा सके। फिलहाल प्रभावित क्षेत्र में कूलिंग ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है और बेघर हुए लोगों के लिए अस्थायी आश्रय की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय स्वयंसेवी संगठन भी प्रभावितों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए आगे आए हैं ताकि इस कठिन समय में उन्हें कुछ राहत मिल सके।